गाय चरा रहा था तो उसने देखा कि एक पाखंडी गांव में जो धन मांगने की चेष्टा करते हैं, गलत आचरण करते हैं, वो देखा कि लोग बहुत हमें देख रहे हैं, तो तालाब के किनारे नहाया धोया और तिलक की रचना ऐसे की, क्योंकि गांव में जाना था। अब देखा बहुत लोग देख रहे हैं तो ऐसे नाक बंद करके, बालक ही था 18-20 वर्ष का चरवाहा, वो नजदीक गया और कहा, महाराज ऐसे क्या करते हो? तो बोले, इससे भगवान के दर्शन होते हैं। अच्छा। अब वो अपनी झोला उठाए गांव में मांगने चले गए। वो वैसे ही तालाब में नहाया और वैसे ही तिलक रचना की जैसे उसने की थी मांगने वाले ने। अब वो तो पोले से पकड़े थे, अब वो सीधे बंद कर दिया कि भगवान के दर्शन हो। अब 1 मिनट बड़ा होता है, इतने में भगवान ने देखा ये तो प्राण त्याग देगा, प्राण व्याकुल है, लेकिन उसने छोड़ा नहीं कि भगवान के दर। भगवान आके से हाथ हटा दिए, बोले दर्शन करो ना मैं भगवान। अब बोले तुम झूठ बोल रहे हो तो कि तुम भगवान हो, हम तो जानते नहीं कि तुम भगवान हो, तो हम पहले अपने गुरु जी को लाएंगे और वो कह देंगे यही भगवान है तो हम मान जाएंगे। तो भगवान ने कहा वो पाखंडी है, उसको कभी हम दर्शन दे सकते? तो उनका तुम भगवान हो, जब उनकी एक चेष्टा से तुम्हारे साक्षात्कार हो गए तो पाखंडी कैसे हो सकते? वो हमारे सच्चे गुरु, अपने गुरु पर दोष नहीं किया। तो भगवान ने कहा बुला लाओ, तुम हम यहीं खड़े हैं। बोले ऐसे नहीं, तुम भाग जाओगे। अपने गमछा से एक पेड़ में भगवान को बांधा। देखो भोलेपन, अंतर्यामी भगवान को कौन बांध सकता है? वो गए, अब वो मांग रहे थे गांव में, उनका गुरुजी चलो भगवान आए हैं, आप देखो वही भगवान है तुम्हारे वाले। उनका हाँ तो बोले नहीं, देखना पड़ेगा। उन्होंने सोचा इस बालक को कहाँ से भगवान मिल सकते, और पीछे पड़ गया, उनको लेके आया और कहा पेड़ में देखो ये भगवान है। तो उनका बच्चा तुमसे सही बताएं, हमको तो अंगूठा केवल दिखाई दे रहा है। भगवान के चरणों में लौट गए, बोले भगवान यदि आप भगवान हो तो पहले हमारे गुरु जी को दर्शन दो। तो उसकी अज्ञान दृष्टि का नाश किया तो देखा भगवत साक्षात्कार होती, दिव्य ज्ञान प्रकट हो गया। और अब उसने अपने शिष्य को प्रणाम किया कि बच्चा तुम्हारी कृपा से हमको इनके दर्शन में यही साक्षात भगवान है। तो उसने भगवान का आलिंगन किया, भगवान ने कृपा की।